हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार मैसेंजर 777 फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप सबके लिए एक क्विक ग्रुप रीडिंग। ग्रुप तो यहाँ पर आपके ईयर ऑफ बर्थ के लास्ट डिजिट के मुताबिक सिलेक्ट करना है। ऑल्सो अगर आप चाहो इंट्यूटिवली इस फाइल को सिलेक्ट करना अगर चाहते हो आप, तो वो भी आप कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, ठीक है। सो बेसिकली टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आज का टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि ये जो माघी पूर्णिमा का फेज आ रहा है 12 फरवरी से, फुल मून का ये जो फेज है ये काफी ऑस्पिशियस फेज रहेगा गाइज। इस फेज में आप जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करके, कोई भी न्यू मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करके जो भी मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे, सफल जरूर होगा, वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल जरूर होगी। लिख के ले लो आप मुझसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आज हम मैनिफेस्टेशन नहीं देखेंगे, यहाँ पर आज हम ये देखेंगे इस माघी पूर्णिमा फेज के साथ साथ आपकी जिंदगी का वो कौन सा साइकिल है गाइस जो फाइनली अभी ओवर हो रहा है, फाइनली कंप्लीट हो रहा है। ओके अभी हाँ जी, रीडिंग देखना कैसे है जो ऑलरेडी मैंने बताया, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। आप इंट्यूटिवली ये रीडिंग देख सकते हो अगर आप इंट्यूटिवली ये रीडिंग देखना चाहते हो तो, जिसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। वहां पर पाइल सिलेक्शन का एक अलग से ऑप्शन दिखेगा, उसके साथ टाइम स्टैम्प्स भी दिया हुआ है, उसको क्लिक करना है। उसके बाद एक सेक्शन में चले जाओगे जहां पर वीडियो को पॉज करना है। जो इमेजेस आपको दिखेंगे उनमें से एक इमेज आपको इंट्यूटिवली चूज करना है और उसी हिसाब से आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंट्यूटिवली चूज नहीं करना है, देन आपको कैसे चूज करना है? देन आपको आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है वो लेना है, ठीक है। जैसे कि सपोज आपका बर्थ डेट है फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 1999, तो 1999 को बस लेना है, 1 जनवरी को छोड़ देना है आज के लिए, ठीक है, वो जरूरी नहीं है। सपोज आपका ईयर ऑफ बर्थ है 1980, सपोज आपका ईयर ऑफ बर्थ है 1992, तो बस ईयर ऑफ बर्थ को लेना है और उसको लेकर बस जो लास्ट डिजिट मिलेगा उसी के मुताबिक आपको ये रीडिंग देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ईयर ऑफ बर्थ है 1992, देन 2 वुड बी योर नंबर फॉर टुडे, ठीक है। रीडिंग देखने के लिए बस 2 की जरूरत है और 2 यहाँ पर कहाँ पर है? ग्रुप नंबर 3 में है 2, ठीक है। सो अगर आपके ईयर ऑफ बर्थ का लास्ट डिजिट आ रहा है 057, देन ग्रुप नंबर 1 विल बी योर्स। अगर आपके ईयर ऑफ बर्थ का लास्ट डिजिट आ रहा है 136 या फिर 9, देन ग्रुप नंबर 2 विल बी योर्स। अगर आपके ईयर ऑफ बर्थ का लास्ट डिजिट आ रहा है 248, देन ग्रुप नंबर 3 विल बी योर्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पर जो भी मुझे देख रहे हैं उनमें से कोई न्यू है, पहली बार मुझे सुन रहे हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, मेरे साथ पहली बार कनेक्ट हो रहे हो, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हम सबको, इस फैमिली को ग्रो करने का मौका दीजिएगा। मुझे सिर्फ अच्छा लगेगा ऐसा नहीं है, मुझे तो अच्छा लगेगा ही, मेरे साथ साथ और भी जो इस फैमिली के मेंबर्स हैं, मेरे सोल फैमिली मेंबर्स, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। ऑल्सो जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिनके भी ईयर ऑफ बर्थ का लास्ट डिजिट है इधर तो 0 या फिर 5 या फिर 7। शुरू करते हैं, देखते हैं ये जो फुल मून फेज शुरू हो रहा है 12 फरवरी से, माघी पूर्णिमा, बहुत ही ऑस्पिशियस पूर्णिमा है, बहुत ही ऑस्पिशियस फेज है। और इस ऑस्पिशियस फेज के साथ साथ आपके जिंदगी का वो कौन सा साइकिल है जो फाइनली अभी कंप्लीट होने जा रहा है, वही यहाँ पर हम देखेंगे। सो सबसे पहले उस साइकिल को चैनल करने से पहले एक मैसेज हम यहाँ से लेंगे, आपके हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहते हैं बिफोर यू एंटर दिस फेज। ये मैसेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
ये फेज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। रादर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ये पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस है। अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सो ऑलरेडी अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस पूर्णिमा के साथ साथ कोई न्यू मैनिफेस्टेशन टेक्निक के साथ वो चीज़ मैनिफेस्ट करो। ओके, स्पेशली मून वाटर को चार्ज करके, इंटेंशन डाल के, उस वाटर को मून लाइट के नीचे चार्ज करने के लिए आपको छोड़ना है फॉर 6 to 8 आवर्स। उसके बाद आपको पी जाना है वो पानी। ये करो आप। फॉर माई ग्रुप नंबर 1 प्लीज। मेरे ग्रुप नंबर 1 की हेल्थ बहुत हेल्थ में सुधार आने वाली है। अगर हेल्थ वाइज कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी इश्यूज आप लोग देख रहे हो, बीट एनी इश्यूज, अगर सिंपल सी इशू भी आप देख रहे हो, लाइक सर्दी जुकाम होके पड़ा है, बहुत बार बार बुखार आ रहा है, अगर बात कुछ ऐसी भी है ना, तो भी आपके हेल्थ में आप विटैलिटी देखोगे, स्ट्रेंथ देखोगे, फिर से आप बेटर हेल्थ में आ रहे हो वापस, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, करेज, abundance, embrace uncertainty, patience। आपके हायर सेल्फ पहले ही आपको ये कहना चाहते हैं बिफोर यू एंटर इनटू दिस फेज कि उन्हीं को सक्सेस मिलता है जो 2 चीजें दिमाग में रखता है। रादर ऐसे मैं कह सकती हूं, उन्हीं को अबांडेंस मिलती है, वही सक्सेस सेल्फ तक पहुंच पाता है जिसमें करेज होता है। किस चीज का करेज? 2 चीजें हैंडल करने का करेज। नंबर 1 अनसर्टेनिटी, नंबर 2 पेशेंस। जिसमें जितना धीरज है, जिसमें जितना धैर्य जो रख सकता है, उतना ही आगे जाके वो सक्सेसफुल बनता है। एंड अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना, अनसर्टेनिटी को कदम कदम पे एक्सेप्ट करना, ये सबसे नहीं होता है। कुछ भी कह लो आप, ये सबसे नहीं होता है, मैंने देखा हुआ है, ये सबसे नहीं होता है। अनसर्टेनिटी कि आगे जाके मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन I'm स्टिल चूजिंग द सेम थिंग, क्योंकि एक विश्वास है, एक फेथ है, मेरे कर्मों पर एक फेथ है, मेरे ड्रीम्स पर एक फेथ है, मुझ पर खुद पर एक फेथ है। सो आई एम जस्ट गोइंग फॉरवर्ड, आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। जो होगा उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे ब्यूटिफुली, विद द थॉट कि जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। इस मंत्र पे जीना सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जिनके अंदर बहुत करेज है, और जिनके अंदर ये करेज होता है वही लोग अबांडेंट होते हैं। क्योंकि ये इस करेज में आना ही अबांडेंट कॉन्शियसनेस में आना, अबांडेंट कॉन्शियसनेस में आना ही मतलब अबांडेंस को अट्रैक्ट करना। सो इस साइकिल में, मतलब इस फेज में आप एंटर करने से पहले ही आपके हायर सेल्फ आपको कहना चाहते हैं कि डू यू हैव दिस करेज? अगर नहीं है देन इस पर काम करो। आगे क्या होगा? आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप बार बार आगे के बारे में सोचकर आप घबरा रहे हो, इसीलिए आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, इसीलिए आप कुछ चूज नहीं कर पाते हो, क्योंकि हर बारी आपको ये डर लगता है कि आगे क्या होगा, अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर इस डिसीजन से कुछ अनप्लीजेंट सा हो गया तो। लेट इट बी, फिर भी आपको डिसीजन लेना है, फिर भी आपको डिसीसिव बनना है। सो ये जो करेज है, ये जब तक आपके अंदर नहीं आता है कि जो होगा आगे देखा जाएगा। यहाँ पर सन भी है, यहाँ पर मून भी है। ओके, एंड मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली वो बैलेंस दिखाई दे रहा है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज में बैलेंस। जब तक ये नहीं होता तब तक ये अबांडेंस तक आप पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि अबांडेंस को, सक्सेस को हैंडल करने के लिए भी वो करेज चाहिए। सक्सेस के साथ साथ अनसर्टेनिटी भी आता है। अभी से अगर अनसर्टेनिटी आप हैंडल नहीं कर पाते हो, देन सक्सेसफुल बनने के बाद कैसे हैंडल करोगे? सक्सेसफुल बनने के बाद और भी बहुत सारे अनसर्टेनिटीज आपको देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे चैलेंजिंग साइकिल्स आपको देखने को मिलेगा। तब क्या करोगे? कैसे हैंडल करोगे?
अगर अभी से ही आपको ऐसे ऐसा लग रहा है कि ये करूं कि वो करूं, समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, सक्सेसफुल बनने के बाद तो और भी बहुत बड़े बड़े डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, तब क्या करोगे आप? सो ये दोनों एनर्जीज को हैंडल करने का करेज जिसमें रहता है, वही अबांडेंस को अट्रैक्ट कर पाता है। सो अगर आप में नहीं है, इस करेज को अट्रैक्ट करो। ओके, इस साहस के साथ आप रहो, साहस के साथ आप लाइफ को एक्सपीरियंस करो कि जो होगा देखा जाएगा आगे। मुझे अभी जो करना है वो हम करते हैं, बाकी आगे क्या होगा जो होगा हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, एंड आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। जो भी होगा वो कहीं ना कहीं डिवाइन का प्लान होगा, सो आई एक्सेप्ट दैट, आई एक्सपीरियंस इट फुल्ली। ये जब आप सोचते हो, आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, और वही कॉन्शियसनेस इस फुल मून फेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करेज आप दिखाओ, ये करेज आप दिखाओ कि आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं आपके लिए क्या, कौन सा वो साइकिल है जो बेसिकली ओवर हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। फॉर माई ग्रुप नंबर 1 प्लीज। Adjacent possibilities, इसीलिए ये मैसेज आया था। हॉस्टिलिटीज, मैन होल्डिंग अ हार्ट, बॉटम तरीके है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, लव भी है यहाँ पर और पैसे भी है यहाँ पर, लव लाइफ भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है। ओके, यहाँ से देखते हैं अभी। ब्लिस्ड आउट, फिनिश लाइन, कंप्लीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिनिश लाइन, फ्लो, कम्युनिटी, एंड लास्टली यहां से समझ गई ना। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, the chariot, high priestess, and bottom तरफ है 5 of pentacles। कौन सा साइकिल है जो ये फुल मून कंप्लीट कराने वाला है? आपके अंदर ये जो डिसीजन लेने से पहले जो डर काम करता है, उस डर का यहाँ पर अंत हो रहा है। एटलीस्ट इतना मैं कह सकती हूँ, उस डर को खत्म करने के लिए हायर पावर, मदर यूनिवर्स की तरफ से जो भी करना पॉसिबल होगा वो करेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स उसके आगे आपके भी कुछ कर्म यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, आपको भी कुछ करना पड़ेगा, आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाकर ये काम सफल हो पाएगा। ओके, लेकिन डिवाइन की तरफ से यहाँ पर पूरी पूरी कोशिश मुझे दिख रही है कि ये जो आपका एक डर काम करता है ना, जिसके लिए अभी भी आप उस तरीके के सक्सेस या फिर अबांडेंस, प्यार,
फॉर दैट मैटर मैनिफेस्टेशंस को आप इजीली रियलिटी में ला नहीं पाते हो, चीजों को इजीली मैनिफेस्ट कर नहीं पाते हो। मतलब होता है, विश भी फुलफिल होती है, मैनिफेस्ट भी होती है, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगता है। लाइक जितना टाइम लेना चाहिए उससे भी कई ज्यादा टाइम लगता है वो प्रोसेस, क्योंकि ब्लॉकेज ये बन रहा है कि आप अनसर्टेनिटी से बहुत डरते हो और जिसके कारण आप ठीक से सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते हो। अभी ये जो डर है ये यहाँ पर खत्म की जा रही है। इस साइकिल के साथ आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक एक पैटर्न देखोगे। क्या पैटर्न देखोगे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। हर एक चीज में ना, जैसे कि आपको अंदर ही एक फीलिंग आएगी कि मुझे डिसीजन लेना पड़ रहा है हर एक चीज के लिए, छोटी से छोटी चीज के लिए। जैसे कि सपोज कोई पर्सन है जो आपको कॉल करके बोल रहा है कि अरे ये कॉन्सर्ट का मुझे मेरे पास 2 टिकट्स हैं, तो चल मैं और तू चलते हैं वहां पर, ठीक है। आप वहां पर क्या करोगे, उस छोटे से सिचुएशन के लिए भी आपके अंदर से ही ऐसा लगेगा कि अरे यार जाना है, मुझे मन तो कर रहा है लेकिन फिर से रेडी होना है, बाहर जाना है, मन भी रेडी होने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये कॉन्सर्ट तो बार बार नहीं आएगा, ठीक है। मुझे इनका कॉन्सर्ट सामने से देखना तो था, लेकिन अभी फिर से रेडी होने का मन भी नहीं कर रहा है, तो हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ। तो उनको आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि ठीक है मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मुझे टाइम दो, मैं कॉल करके फिर से मैं बताती हूँ। आप कॉल डिस्कनेक्ट करोगे, आप उसके बाद फिर सोचने बैठ जाओगे, क्योंकि आपका एक साइड कहेगा कि हाँ चलते हैं, क्योंकि ये कॉन्सर्ट बार बार नहीं आएगा और मुझे देखना भी था ये कॉन्सर्ट, ठीक है। और नेक्स्ट आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार फिर से रेडी होना पड़ेगा, फिर से ड्रेस ढूंढना पड़ेगा, फिर से ये करना पड़ेगा, मम्मा पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी, बहुत ह्यूज प्रोसेस है। या फिर अगर परमिशन की बात नहीं भी है तो भी बहुत सारे रीजंस आप सोचोगे और आप खुद को ही कहोगे कि नहीं यार बहुत लंबा प्रोसेस है, छोड़ते हैं। लेकिन द मोमेंट आप ये सोचोगे, आपका और एक साइड आपको यही कहेगा कि आर यू श्योर, क्योंकि ये इस कॉन्सर्ट में तुम नहीं जाओगे तो बिल्कुल मिस हो जाएगा ये कॉन्सर्ट, एंड फिर से शायद तुम ये मौका तुम्हें फिर से कभी ना मिले। सो छोटी छोटी चीज के लिए भी आपको दिखेगा, आपके अंदर वो फीलिंग आ रही है कि आपको अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करनी पड़ रही है, आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है, एंड आपके पास और कोई भी ऑप्शन बची नहीं है। ओके आप यहाँ पर किसी और से सलाह नहीं मांग सकते, आप यहाँ पर डॉज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि डॉज करने मदर यूनिवर्स देंगे नहीं आपको। डॉज करोगे, सप्रेस करने की कोशिश करोगे, एस्केप करने की कोशिश करोगे, तो आपको अंदर ही अंदर वो एक एक ट्रिगर महसूस होगा कि नहीं मुझे फेस तो करना है, मुझे आगे तो बढ़ना है, ये कॉन्सर्ट तो जाना तो है इस कॉन्सर्ट में, ठीक है, इस पर्सन से बात को तो करने का मन कर रहा है। मतलब दोनों ही साइड यहाँ पर, दोनों ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी आपके लिए, और ये मदर यूनिवर्स ही करवाएंगी छोटी से छोटी चीज के लिए भी। ओके बहुत टाइम से सपोज आप सोच रहे थे कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है फॉर एग्जाम्पल, ओके, लेकिन आप बस डिले कर रहे थे। अभी इस टाइम पीरियड में क्या होगा, आपका मन भी करेगा, आपको वो नीड भी महसूस होगी कि नहीं मुझे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है किसी कारण के लिए, एंड एट द सेम टाइम आपको ऐसा भी लगेगा कि अरे आज मन नहीं कर रहा है, कल जाऊं, परसों जाऊं, या फिर जाना जरूरी है। तो यहाँ पर भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपको डिसीजन लेनी पड़ेगी, अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करके। आपको नहीं पता इस डिसीजन के आगे अभी क्या होने वाला है, ठीक है। आप कॉन्सर्ट में जाने के लिए आपने डिसीजन ले लिया, अभी कॉन्सर्ट में अटेंड भी कर पाओगे या फिर सही से वो कॉन्सर्ट आप एंजॉय भी कर पाओगे, आपको नहीं पता। लेकिन उसी अनसर्टेनिटी के साथ क्या ये वर्थ रहेगा, इतना ड्रेसअप वगैरह करके सज धज के आप कॉन्सर्ट जाओगे तो क्या ये वर्थ रहेगा, आपको नहीं पता। और उसी नहीं पता को एम्ब्रेस करना पड़ेगा कि आप अपने साइड से निर्णय लो। नहीं लोगे तो मदर यूनिवर्स अपने तरीके से काम करना शुरू कर देंगे, और फिर कंप्लेन नहीं करना है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है टू रीराइट योर स्टोरी, टू क्रिएट योर नेक्स्ट साइकिल। और नेक्स्ट साइकिल क्रिएट करने के लिए आपको निर्णय, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, जो कि आपसे नहीं होता है। बार बार चॉइसेस के सामने जाकर आप थक जाते हो, आप रुक जाते हो, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। यहाँ पर साइकिल ये खत्म हो रहा है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। कंफ्यूजन खत्म करके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आप डिसीजन लेने से पहले जो डर है वो डर यहाँ पर खत्म हो रही है।
कैसे खत्म करवाया जा रहा है मैंने यहाँ पर बताया। छोटी से छोटी चीज के लिए भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपके अंदर ही वो फीलिंग्स क्रिएटेड हो जाएगी, जहां पर आपको डिनर में क्या करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, दोस्तों इस पर्सन को कॉल करूं कि ना करूं, मन कर रहा है कॉल कर लूं लेकिन उतना बात करने का भी मन नहीं कर रहा। तो ये जो पेंडुलम की तरह बैक एंड फोर्थ जाने की जो एनर्जी है, ये आप बहुत फील करोगे इस फेज के साथ साथ। ओके, एटलीस्ट फॉर दैट मैटर 45 नॉट 40, किसी किसी के लिए 45 डेज लगेंगे आप के अंदर ये डर खत्म करवाने के लिए। किसी किसी के लिए ये 26 डेज के अंदर हो जाएगा, अपकमिंग 26 डेज के अंदर हो जाएगा, मतलब 12 फरवरी से लेकर अपकमिंग 26 डेज के अंदर हो जाएगा। किसी किसी के लिए 45 डेज लग सकता है, लेकिन ये एनर्जी आपके अंदर बिल्डअप करवा के रहेंगी मदर यूनिवर्स की अब डिसीजन लेने में आपको डर नहीं लगता है। और उसके बाद ही होगा ये न्यू साइकिल शुरू, जो न्यू साइकिल के इंतजार आप कर रहे हो, या फिर जो न्यू साइकिल शुरू होने की वेटिंग में है, या फिर शुरू होना जरूरी है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। जो नेक्स्ट साइकिल है वो तभी जाकर शुरू हो पाएगा। ठीक है, सो इस फेज के साथ यस, डिसीजन लेने से पहले का जो डर है वो खत्म किया जा रहा है यहाँ पर। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। फिर से मिलेंगे ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में। प्लीज मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने हायर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। और एक रीडिंग के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग, जिनके ईयर ऑफ बर्थ का लास्ट डिजिट है 1 या फिर 3 या फिर 6 या फिर 9। दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। यहाँ पर हम देखेंगे ये जो फुल मून फेज शुरू हो रहा है फ्रॉम 12 फरवरी, माघी पूर्णिमा का ये फेज है, बहुत ही ऑस्पिशियस फेज है। इस फेज के साथ साथ कोई भी न्यू मैनिफेस्टेशन टेक्निक शुरू करोगे, वो मैनिफेस्टेशन जरूर 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 सफल होके रहेगा। ठीक है, ऑब्सेस बस नहीं होना है। तो इस फेज के साथ साथ आपके जिंदगी का वो कौन सा साइकिल है जो फाइनली अभी कंप्लीट हो रहा है, ओवर हो रहा है, ओके, वही यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस फेज में एंटर करने से पहले आपके हायर सेल्फ आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और वो पर्टिकुलर मैसेज के साथ ही हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे। थैंक यू स्पिरिट्स। थैंक यू। Face your fears. Higher power. Embrace uncertainty. Courage. आप लोगों की एनर्जी ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ग्रुप नंबर 1 के साथ अलाइन दिख रही हैं। सो अगर एट ऑल आप ग्रुप नंबर 1 के लिए भी काफ़ी अट्रैक्टेड आप फील आपने किया है, तो ग्रुप नंबर 1 भी आप सुन सकते हो, क्योंकि ऐसा मुझे दिख रहा है कि ग्रुप नंबर 1 में जो एनर्जी निकल के आई है ना, वो भी मेरे ग्रुप नंबर 2 के साथ रिजोनेट कर सकती हैं, क्योंकि उस एनर्जी में भी कभी कभार आप वाइब्रेट करते हो। जो ओके आपके लिए यहाँ पर मुझे आपके हायर सेल्फ जैसे कि ये कहना चाहते हैं कि जो सलाह, जो एडवाइस
आप दूसरों को देते हो, दूसरों को जो बिलीफ सिस्टम के साथ आप जोड़ने की कोशिश करते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई है जो हीलर है या फिर हीलर बनना चाहते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप काम कुछ भी करो, आपकी बातें बहुत ब्यूटीफुल हैं, आपके एडवाइस से बहुत लोगों का भला होता है, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपकी जिंदगी में जो आपके पास आते हैं एडवाइस मांगने के लिए। जब भी कोई दिक्कत उनको होती है ना, वो कॉल करते हैं आपको, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कजिन्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकती हैं, वो कॉल करते हैं टू आस्क फॉर योर एडवाइस। एंड जब वो आप एडवाइस देते हो ना, उस एडवाइस के मुताबिक वो जब काम करते हैं, वो जब खुद को बदलते हैं, तो उनकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होता है। सो आपके हायर सेल्फ ये कहना चाहते हैं, ये एडवाइस कहाँ से आ रहा है? क्या आपने कभी भी सोचा है? ये एडवाइस आपके अवेकेंड सेल्फ से आ रहा है। अगर ऑलरेडी आपको पता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है देन आप जान लो यहाँ से कि यस, आपके अवेकेंड से सेल्फ से ये एडवाइस आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, जो भी एडवाइस आप अब तक दूसरों को देते आए हो, थोड़ा सा आप सोचे बैठ के कि क्या वो एडवाइस आप खुद फॉलो करते हो, या फिर उस सिचुएशन में अगर आप रहते तो क्या वो एडवाइस आप फॉलो कर पाते। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, सपोज आपके कोई कजिन आपको कॉल करके कह रहा है कि उनका जो पार्टनर है वो पर्टिकुलर पर्सन उनको टाइम नहीं दे रहा है, उनको वो डिजर्विंग रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत टॉक्सिक फील करा रहे हैं। तो वहां पर आप क्या एडवाइस देते हो उनको कि अरे ऐसी अगर बात है देन प्लीज छोड़ दो ना, ये थोड़ी ना बात है, ऐसे थोड़ी ना होता है, तुम ये करके प्यार हासिल नहीं कर सकते, प्यार ऐसे नहीं होता है, प्यार तो ये होता है वो होता है, तो तुम खुद को हील करो, ये करो वो करो और लेट गो करो इस पर्सन को, ये पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है, आप ये कहते हो। बट एट द सेम टाइम अगर ये आपकी जिंदगी में होता तो क्या आप, या फिर अगर हो रहा है कहीं ना कहीं, क्या आप वही एडवाइस फॉलो कर पाते हो या फिर कर पा रहे हो? मुझे तो नहीं दिख रहा है। आप दूसरों को जो एडवाइस देते हो वो खुद अप्लाई नहीं करते हो, क्योंकि वहां पर आपके फियर्स, डर आ जाता है। डर को हील करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, डर को एड्रेस करो। सबसे पहले तो आपके हायर सेल्फ यहाँ पर हीलिंग के बारे में बात भी नहीं कर रहा है, ओके, क्योंकि एक बारी हम डर को एड्रेस कर लेते हैं ना, तो दैट बिकम्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग। डर के सामने बैठना, डर को फेस करना कि हाँ मुझे अबांडनमेंट से डर लगता है, मुझे इससे डर लगता है कि लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, ये एड्रेस करना ही एक फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स हीलिंग। तो बस आपके हायर सेल्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये फेज जो माघी पूर्णिमा का जो ये फेज शुरू हो रहा है, इस फेज में एक चीज तो आपको करना ही पड़ेगा, वो है अपने फियर्स को एड्रेस करना पड़ेगा, अपने डर को एड्रेस करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पर आपका डर अभी भी काम करता है, कहाँ कहाँ पर आप अभी भी निडर नहीं हो पाए हो, कहाँ कहाँ पर अभी भी आप सप्रेस करते आ रहे हो, अभी भी अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को आप एस्केप करते आ रहे हो। बस उसको रिकॉग्नाइज करो, एड्रेस करो कि अभी भी ये चीज मेरे अंदर दबी हुई है, या फिर अभी भी ये चीज हील नहीं हुआ है, बस एड्रेस करो। इतना ही आपको करने के लिए बोला जा रहा है, ओके। चलो अभी देखते हैं कौन सा वो साइकिल है जो फाइनली कंप्लीट हो रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2 की जिंदगी से। फाइनली ओवर हो रहा है वो साइकिल विद दिस माघी पूर्णिमा। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, द गार्डन एंड द गेट, man holding a heart, डिसीट। ये डिसीट कोई और नहीं, आप खुद को कर रहे हो।
यहाँ से देखते हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पर एक मैसेज चैनल हुआ मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए कि आपको शायद अकेले काम करने में भी डर लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत है, नहीं तो ये काम कंप्लीट नहीं होगा, या फिर आप सक्सेस तक नहीं पहुंच पाओगे। किसी की सपोर्ट की बहुत जरूरत है आपको, किसी की हेल्प की बहुत जरूरत है आपको, ऐसा आप सोचते होंगे शायद। ऑल इज फेयर, मोमेंटम, कम्युनिटी, एंड यहां से Eight of Pentacles, Nine of Cups, the Devil, Seven of Pentacles, Three of Cups, the Empress, and bottom of the deck है Two of Pentacles। मैंने कहा ना कि ग्रुप नंबर 1 आप अगर चाहो एक बार सुन सकते हो, ठीक है। वहां पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण मैसेजेस हो सकते हैं। मैं ऐसे जनरली नहीं कहती हूँ, जब मैं सच में फील करती हूँ तभी मैं कहती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपका वॉचिंग टाइम बढ़ाने के लिए मैं बोल रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, एनीवे, कौन सा साइकिल यहाँ पर फाइनली कंप्लीट हो रहा है? कोई एक काम है जो आप कर नहीं पा रहे हो, इधर तो शुरू नहीं कर पा रहे हो, या फिर खत्म नहीं कर पा रहे हो, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो किसी डर की वजह से, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो रिस्की हो जाएगा। ओके, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज टेक इट एज इट रेजोनेट्स। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई तो एक बिजनेस या फिर कोई स्टार्टअप, कोई फ्रीलांसिंग में कुछ आप शुरू करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, उसके लिए जो भी प्लानिंग्स है, जो भी बेस वर्क है, वो सब कुछ आपने करके रखा है, लेकिन फिर भी वो चीज आप शुरू नहीं कर पा रहे हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको डर है कि किसी की सपोर्ट की आपको जरूरत है, या फिर किसी की हेल्प की आपको जरूरत है। वो पर्टिकुलर हेल्प आपको नहीं मिलेगा, या फिर वो पर्टिकुलर सपोर्ट, वो पर्टिकुलर पार्टनर आपको नहीं मिलेगा, तो आप अकेले शुरू नहीं कर पाओगे, या फिर अकेले आप काफी नहीं हो। आपके पास अभी भी जो है रिसोर्सेज वो काफी नहीं है, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो लाइट हो, स्पेस हो, फॉर दैट मैटर माइक हो, जो भी है बेसिकली वो इनफ नहीं है, जिसके कारण आपको लग रहा है कि आपके पास जो है वो काफी नहीं है, एंड उसके साथ आप शुरू करोगे तो यू विल जस्ट रीच फेलियर एंड नथिंग एल्स। काम नहीं बनेगा, जो काम आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हो वो काम नहीं बनेगा। ऑल्सो इस काम के लिए आप बहुत लोगों को बटरिंग भी कर रहे हो ऐसे भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। और लोग जस्ट बिकॉज आप भी बटरिंग कर रहे हो, लोगों को भी जिनको बटरिंग कर रहे हो आप, उनको भी समझ में आ रहा है कि आप बटरिंग कर रहे हो, और वो भी कभी कभार ना बहुत ज्यादा भाव खाते रहते हैं, बहुत ज्यादा। और जब वो भाव खाते हैं और भी ज्यादा आप उनके साथ टैंगल्ड हो जाते हो। क्यों पता है? क्योंकि वो तो एंजॉय कर रहे हैं, आपका इस वर्जन, आपके इस वर्जन को, कि अरे चलो ये मुझे मना रही है, या फिर ये मुझे मना रहा है, क्योंकि ये मुझे दिखा रहा है कि मेरे सिवा इसका वो काम नहीं बनेगा। और ये पर्सन ना और भी ज्यादा
और भी ज़्यादा शो कर रहा है कि इसके पास टाइम नहीं है, या फिर ये अभी कुछ न्यू शुरू करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, बट असल में ये एंजॉय कर रहे हैं आपके इस बटरिंग को, ठीक है। और जब ये वो कर रहे हैं, आप इन द मीन टाइम आपको क्या लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे और भी मनाना चाहिए, मुझे और भी इनको प्लीज बेग करना चाहिए इनके सामने, नहीं तो मेरा काम शुरू नहीं होगा, नहीं तो ये चीज नहीं होगी। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली। सो बेसिकली बात कुछ ऐसी है कि ये जो भी काम है जो आपके खुद के डर के मारे आप ना ही शुरू कर पा रहे हो, या फिर कुछ आपको खत्म करना है, फॉर एग्जाम्पल कुछ आपको खत्म करना है लेकिन आप वो खत्म कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर एक डर है कि अगर खत्म कर दिया और फिर बाद में पता चला कि ये गलत डिसीजन था तो फिर क्या होगा। इस डर के मारे आप वो खत्म भी नहीं कर पा रहे हो, अगर इससे बेटर कुछ नहीं मिला तो खत्म नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो साइकिल है ये फाइनली कंप्लीट हो रहा है। ओके अभी ये जो काम है जो आप शुरू कर नहीं पा रहे हो किसी और की मदद के सिवा, या फिर जस्ट बिकॉज वो मदद आपको नहीं मिल रही है, वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रही है, अगर बात ऐसी है ना, आप शुरू कर रहे हो मदद के बिना ही। ओके एंड जब आप शुरू करोगे अकेले ही, अपने आप आपको दिखेगा उस जर्नी में, जब जो चीज की आपको जरूरत पड़ेगी ना, मदर यूनिवर्स अपने आप अवेलेबल करवा देंगी। अगर किसी की सपोर्ट की सच में जरूरत है आपको, नॉट बिकॉज ऑफ योर फियर बट सच में, वो पर्सन तब आ जाएंगे आपके पास हेल्प करने के लिए। ओके अगर पैसों की जरूरत पड़ेगी, उतना अमाउंट किसी ना किसी जगह से जनरेटेड हो ही जाएगी, लेकिन शुरू आपको अकेले ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो शुरू आप नहीं कर पा रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से। असल में असलियत तो यही है कि किसी की जरूरत आपको अभी इस स्टेज में नहीं है, आपके पास जो है वो एनफ है, लेकिन इट्स जस्ट दैट आप शुरू नहीं कर पा रहे हो। ओके जैसे कि यहां पर किसी किसी के लिए ये भी मुझे दिख रहा है कि आप किसी दोस्त को बार बार कॉल कर रहे हो उसके कंपनी में आपका नाम रिकमेंड करने के लिए। ओके इससे बेहतर आप एक काम करो, आप सीवी डालते जाओ, ओके और इंटरव्यू दो, सीधे तरीके से जाओ, आपका काम बन जाएगा, ट्रस्ट में बन जाएगा। लेकिन ये जो बार बार उनको आप बटरिंग कर रहे हो, ठीक है, उनको प्लीज बोल रहे हो, बेग कर रहे हो ताकि वो आपका नाम उनकी कंपनी में रिकमेंड कर दे, क्योंकि आपको लग रहा है कि रिकमेंडेशन रहेगा तो आपको ये जॉब मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, कोई भी जॉब नहीं मिल रही है अब तक। एनीवे ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, आपको जॉब मिलने की जो साइकिल है वो शुरू हो रहा है, जॉब आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको अकेले खुद से वो करना है। इस फेज में किसी की हेल्प के बगैर आपकी ये विश फुलफिल होगी। उसके बाद जाकर अगर कोई हेल्प की जरूरत पड़े, आपको किसी की हेल्प की अगर जरूरत पड़ता है, वो मदर यूनिवर्स आपको भेज देंगी। ठीक है, जो भी काम आप अकेले नहीं कर पा रहे हो रिस्क की वजह से, या फिर कुछ आपको लग रहा है कि कुछ एनफ नहीं है, वो काम आपको शुरू करना पड़ेगा। ओके वही काम है जो आपको शुरू करनी पड़ेगी। जो रिसोर्सेज आपके पास है उसी रिसोर्स के साथ, जितने पैसे आपके पास है उतना ही पैसा आपको लगाना है एंड उसी से आपको काम शुरू करना है। जो स्पेस आपका है उसी स्पेस के साथ आपको काम शुरू करना है। जो माइक आप यूज कर रहे हो या फिर यूज नहीं कर रहे हो, शुरू करना है। जो क्योंकि यहाँ पर मुझे सोशल मीडिया या फिर कोई चैनल वगैरह ऐसा भी मुझे दिख रहा है, कोई पेज ओपन करने के बारे में भी आप शायद सोच रहे हो। ओके जितना नॉलेज आपके पास है उसी नॉलेज के साथ शुरू करो चीजें, बट शुरू करो। यहाँ पर वो साइकिल कंप्लीट हो रही है जहां पर आप चीजें शुरू नहीं कर पा रहे थे किसी डर की वजह से, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि इट इज नॉट एनफ एंड यू नीड हेल्प, या फिर यू नीड मोर रिसोर्सेज टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वर्क, या फिर जो भी आप सोच रहे थे। अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि यही ये साइकिल है। दिस इज वॉट द साइकिल इज अबाउट। यही साइकिल कंप्लीट हो रहा है। काम ना शुरू करने का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है। किसी किसी के लिए कुछ छोड़ने की भी डिसीजन है, छोड़ने की भी साइकिल है जो ऑलरेडी कंप्लीट हो रहा है। जो चीज आप छोड़ने के बारे में सोच रहे थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे, अब छोड़ पाओगे। यू आर फेसिंग योर फियर्स, ओके आप एड्रेस कर रहे हो एंड उसके हिसाब से काम चल रही है। 12 फरवरी से लेकर अपकमिंग 30-35 डेज के अंदर ही ये काम शुरू भी होगा। इस टाइम पीरियड के अंदर ही आप अपने फियर्स को रिकॉग्नाइज भी करोगे एंड आपका जो काम है
आपके रिसोर्सेज जितने हैं उसी के साथ आप शुरू करोगे, ठीक है। या फिर अगर कुछ खत्म करना है आप खत्म कर रहे हो विदाउट एनी हेल्प, फाइन। सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका जरूर दीजिएगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को, अपने हायर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिनके भी ईयर ऑफ बर्थ का लास्ट डिजिट है 2 या फिर 4 या फिर 8, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं ये जो फुल मून का फेज आ रहा है 12th ऑफ फरवरी से शुरू हो रहा है ये फेज, माघी पूर्णिमा का जो ये फेज ऑस्पिशियस फेज आ रहा है। हम यहाँ पर ये देखेंगे इस फेज के साथ साथ आपकी जिंदगी का वो कौन सा साइकिल है जो फाइनली अभी कंप्लीट हो रहा है। एंड बिफोर चेकिंग दैट, हम यहाँ से देखेंगे आपके हायर सेल्फ आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैसेज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फेज आप जो शुरू करने जा रहे हो, माघी पूर्णिमा फेज जो आप शुरू करने जा रहे हो, उस फेज से पहले ये मैसेज सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो मैसेज रहेगा फ्रॉम योर हायर सेल्फ। थैंक यू सो मच। Meant to be. Take the lead. Accept responsibility. बॉटम में देखें, अवॉइड ड्रामा। बहुत सिंपल मैसेज है फ्रॉम योर हायर सेल्फ। ये जो फुल मून फेज है, इस फेज को शुरू करने से पहले प्लीज मेक श्योर करें कि आपके अंदर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। ओके ये फेज वो फेज नहीं रहेगा जहां पर आप किस्मत को ब्लेम कर सकते हैं, जहां पर आप दूसरों को ब्लेम कर सकते हैं, जहां पर ये आप कह सकते हैं कि ये काम नहीं बन रहा है क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया, या फिर ये चीज डिले हो रहा है क्योंकि उसने मुझे हेल्प नहीं किया, मेरी किस्मत में ये लिखा नहीं हुआ है शायद इसीलिए हो रहा है। ये नहीं कह सकते आप। अगर किसी काम के लिए आप ऑलरेडी ये सोच रहे हो, देन प्लीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, अपने अंदर इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को जगाइए कि अगर कोई अनप्लीजेंट सा फीलिंग आपको हो रही है किसी चीज को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, देन यू नीड टू टेक द लीड अबाउट इट। आपको वहां पर कुछ करने की जरूरत है। इधर तो आपका जो परसेप्शन है वो चेंज करना पड़ेगा, या फिर नहीं तो वो चीज, वो पर्सन ही आपको चेंज करनी पड़ेगी, मतलब लेट गो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, वहां पर एक एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। सो आपको देखना है कि आपको ये जो अनप्लीजेंट फीलिंग हो रही है क्यों हो रही है, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो। दैट्स ऑल। आप जिस तरीके से आप लीड लोगे, जिस तरीके से आप काम करोगे, उसके लिए सही तरीके से रिवॉर्डेड भी रहोगे आप इस फेज में। आपके हायर सेल्फ कहना चाहते हैं। लेकिन रिमेंबर, अगर आप लीड लेते हो तो ही, अगर आपके अंदर ये फीलिंग्स आती हैं या फिर इसी थॉट प्रोसेस के साथ आप वाइब्रेट करते हो कि
ये काम नहीं बन रहा है क्योंकि मेरी किस्मत में लिखा नहीं हुआ है, या फिर ये ठीक है ये पर्सन गलत बिहेव कर रहा है मेरे साथ क्योंकि मेरा ही कुछ कार्मिक बॉन्डेज है इस पर्सन के साथ, तो चलो सह लेते हैं। यूज कर रहा है मुझे पता है, चलो यूज करने देते हैं, अगर भगवान की यही मर्जी है। नहीं, ये सब नहीं चलेगा इस फेज में। यूज हो रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यूज हो रहे हो, आपको पता चल रहा है कि ये यूज कर रहा है मुझे किसी भी तरीके से, ठीक है, फिनेंशियली, प्रोफेशनली, किसी भी तरीके से। मुझे यहाँ पर क्या करने की जरूरत है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो क्या करने की जरूरत है यहाँ पर मुझे यहाँ पर बाउंड्री बनाने की जरूरत है, मुझे यहाँ पर ना बोलने की जरूरत है। तो ना बोलो एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। ओके, इस एनर्जी में आपको रहना है एंड रिमेंबर इसी एनर्जी में आपको रहना है, ठीक है। अपने लीडर बनने के पावर को किसी और के हाथ में नहीं थमाना है इस फेज में। किसी और के हाथ में वो चाबी नहीं देनी है एनर्जेटिकली, कि आप ये सोचने लग रहे हो कि मैं हैप्पी नहीं हूं क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं हैप्पी हूं क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया है। नहीं, अगर मैं हैप्पी हूं तो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मुझे लेना है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं हैप्पी नहीं हूं तो भी मुझे लेना है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, चलिए भी देखते हैं कौन सा वो साइकिल है जो फाइनली अभी ओवर हो रहा है इस फेज के साथ साथ। मेरे ग्रुप नंबर 3 की जिंदगी का वो कौन सा साइकिल है जो फाइनली ओवर हो रहा है। एक्शन कार्ड तो है लेकिन मुझे यहाँ पर इनएक्शन सुनाई दिया। मैंने आप लोगों को कहा एक्शन और जैसे कि मेरे कान में ही किसी ने कह दिया इनएक्शन। इनडिसीजन, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, बॉटम तरक है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। अभी यहां से देखेंगे मेरे ग्रुप नंबर 3 के जिंदगी का वो कौन सा साइकिल है जो कंप्लीट हो रहा है। इनर स्ट्रेंथ, इंडल्ज, बॉस अप, फाइंड एन ओरेकल। यहां से देखते हैं ओके, इसीलिए मैसेज आया था आप लोगों के लिए। 8 of cups, 5 of pentacles, the wheel of fortune, Four of Pentacles, 7 of Pentacles, 7 of Wands, बॉटम में लिखे हैं 5 of Wands। ये फेज आपको और एक मौका दे रहा है। बिफोर यू स्टार्ट योर नेक्स्ट साइकिल, मैं ऐसे कहूंगी, आप नेक्स्ट साइकिल शुरू करने से पहले आपको एक मौका दिया जा रहा है गलती सुधारने का। अब ये गलती कैसी गलती है ये? पास्ट में जहां जहां कहीं पर भी आपने दूसरों को वो पावर देकर रखा था
दूसरों की वजह से आपको ऐसा लगा था कि अच्छा उस पर्सन ने छोड़ दिया मुझे इसीलिए मैं सैड हूँ, उस पर्सन ने ऐसा किया इसीलिए मुझे वहां से वॉक अवे करना पड़ा। जहां कहीं पर भी आप दूसरों पर ब्लेम करके अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आप एस्केप कर गए थे, इन एक्शन में चले गए थे, वहां पर वही यू नो उसी एरिया में, उसी एनर्जीज में, उसी चैप्टर में आपको फिर से एक चांस दिया जा रहा है। उन मिस्टेक्स को सुधारो। उस एग्जैक्ट उस जगह पर आप अभी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर देखो कि क्या सच में उस पर्सन ने धोखा दिया था इसीलिए आप सैड हो, या फिर इस वजह से आप सैड हो क्योंकि आपको बहुत पहले से पता चल गया था कि वो पर्सन धोखा देने वाला है, बहुत पहले से रेड फ्लैग आपको दिख गया था, लेकिन फिर भी आपने उस पर भरोसा किया, अपने इंट्यूजन पर नहीं किया। क्या सच में उसकी गलती है या फिर आप खुद पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो? यहाँ पर गिल्ट शेम की बात नहीं है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उस वर्जन को एक्सेप्ट करो। जब आप एक्सेप्ट करोगे कोई ना कोई फीलिंग्स यहाँ पर जनरेटेड होगी आपके अंदर, ठीक है, जैसे कि रिग्रेट की कोई फीलिंग या फिर शेम की कोई फीलिंग, बस उसको एड्रेस करो एंड जस्ट लेट योरसेल्फ नो इट्स ऑल अबाउट लेसन, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंस। आपने एक्सपीरियंस कर लिया एंड इट्स फाइन, आपने सीख लिया, क्योंकि सबको सीखना होता है, सब सीख कर नहीं आते हैं। आपको सीखना था, आपने सीख लिया, फिर नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे, सो इट्स फाइन, हो गया, काम हो गया, बात बन गया वहां पर, ठीक है। सो बेसिकली नेक्स्ट साइकिल शुरू करने से पहले ना आपको चांस दिया जा रहा है यहाँ पर कि फिर से आप उन्हीं स्टोरीज को एक बार रिविजिट करो एंड उस लैक से या फिर उस मैट्रिक्स से खुद को मुक्त कराओ। कैसे मुक्त करा सकते हो? खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, ओके, माफ करके, ना करके। किसी किसी के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है एनर्जेटिकली, बस एनर्जेटिकली आपको मुक्त कराना पड़ेगा, आपको इस फेज में खुद को, आई मीन, ओके। कोई जो पास्ट का जो पर्सन है जिसके लिए अभी भी आप ग्रज होल्ड करते हो, वो पास्ट पर्सन फिर से लौट कर आ रहा है एंड फिर से आप दोनों के बीच में कोई स्टोरी शुरू हो रही है, ऐसी नहीं, ऐसा सिचुएशन नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आपको वो मेमोरी ट्रिगर कर सकता है कि पास्ट में इसने ऐसा किया था, ऑल ऑफ अस वो मेमोरी ट्रिगर कर सकता है। हो सकता है कि उस पर्सन से आप मूव ऑन कर चुके हो बहुत पहले ही, लेकिन फिर से वो मेमोरी ट्रिगर कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको वो चांस दिया जा रहा है कि पर्सपेक्टिव चेंज करो, ओके। जिस तरीके से अब तक आप सोचते आ रहे हो उस सिचुएशन को लेकर कि उस पर्सन ने ऐसा किया इसीलिए आज मुझे उतना हर्ट महसूस हुआ था या फिर मेरे साथ वो गलत हुआ था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, लीड लो कि नहीं, वहां पर मैंने ऐसा किया था इसीलिए उस पर्सन के पास वो पावर गया कि वो मेरे साथ वो करे, तो उस पर्सन की गलती नहीं है, वो मेरी गलती है। मिरर एक्सरसाइज, यहाँ पर मिरर एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाए, जस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करो एंड उसी एक्सेप्टेंस के साथ आप अपने बहुत सारे कार्मिक बैगेज से मुक्त हो जाओगे। बहुत सारे कार्मिक इंग्रेडिएंट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर से न्यू तरीके से एक ब्लैक स्लेट मिलेगा आपको, ब्लैक बोर्ड मिलेगा आपको, खाली ब्लैक बोर्ड, वहां पर फिर से आप अपने हिसाब से लिख के अपना नेक्स्ट साइकिल शुरू कर सकते हो। सो यस, ये फेज आपको चांस दे रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ या फिर किसी सिचुएशन में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हो या फिर दूसरों के ऊपर वो पावर देकर आपने रखा है, उस सिचुएशन को फिर से देखना पड़ेगा, फिर से जीना पड़ेगा, फिर से सेम काइंड ऑफ हैपनिंग्स, इवेंट्स आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम 12th of February to within 42 days from 12th of February, 42 days from 12th of February, ठीक है। इन्हीं 42 डेज के अंदर वो सारी चीजें फिर से रिपीटेड हो सकती हैं और यहाँ पर बस आपको करना है कि जो पहले रिएक्शन आपने दिया था वो रिएक्शन अब नहीं देना है आपको। इस रिएक्शन में आपको चेंजेस लाने हैं, इस रिएक्शन में आपको अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लानी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं भाई अब मैं अवेकेंड हूं, अब मैं हील्ड वर्जन में आ रही हूं या फिर आ रहा हूं, तो मुझे बस ऐसे देखना है कि इसकी गलती तो है नहीं, यहाँ पर इधर तो मुझे कुछ सिखाया जा रहा था जो मैं सीख नहीं पा रही थी,
या फिर ये जो भी हो रहा है ये मेरी ही वजह से हो रही है, या फिर हुआ था कभी मेरी ही वजह से। तो क्यों, क्या आपने क्या ऐसा किया कि आप उस आपकी उस रिएक्शन की वजह से ऐसा आपको झेलना पड़ा या फिर देखना पड़ा। वो रिकॉग्नाइज करो, एंड रिकॉग्नाइज करोगे अपने आप ही वो एक्सेप्टेंस में आ जाएगा। आप जब रिकॉग्नाइज करोगे एक चीज को कि हाँ मैं जेलस हूं, दैट इज द वेरी मोमेंट कि आप वो एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मैं जेलस हूं। ओके, सो ये फेज आपको ये इसीलिए ये करवा रहा है ये फेज, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब आप वहां पर हील कर रहे हो खुद को, वहां पर आपकी रिएक्शन चेंज हो रही है, वहां पर आपकी थॉट प्रोसेस परसेप्शन चेंज हो रही है उस सिचुएशन को लेकर, उस परसेप्शन को लेकर। माफी दे रहे हो लोगों को, बहुत सारे लोगों को माफी दे रहे हो, बहुत सारे कैओटिक सिचुएशन को आप अलग तरीके से देखने लग जाओगे आप इस फेज में। तो इसके साथ साथ क्या होगा, बेसिकली आपके बहुत सारे कार्मिक इम्प्रिंटेशंस जो हैं वो हटने लगेगा, वो इरेज होने लगेगा। तो आपका जो न्यू साइकिल है वो बिल्कुल फ्रेश एनर्जी में आप शुरू करोगे। प्लीज मेक श्योर करें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो हर एक सिचुएशन में, ठीक है। और आप जिस तरीके से इन सिचुएशंस को देखोगे वही आपके नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट साइकिल में वही उसी हिसाब से रिवॉर्ड, उसी हिसाब से रिटर्न आपको मिलेगा। ऑफ कोर्स इंडल्ज होना है, ऑफ कोर्स इंडल्ज करना है खुद को, ठीक है। लेकिन इस फेज में आप सिचुएशंस को जिस तरीके से देखोगे, जिस तरीके से सोचोगे, जिस तरीके से अलाउंस दोगे, परमिशन दोगे, अगेन वो कलेक्टेड होगा फॉर योर नेक्स्ट चैप्टर। उसी हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको रिटर्न में मिलेगा। ओके, सो ये दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है। नंबर 1 तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपको सीखना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। वही सेम पास्ट की चीजें उबर के आने वाला है, ठीक है। एनर्जेटिकली कुछ हो सकता है, कुछ लिटरली उबर के आ रहा है सामने, फिर से रिपीटेड हो रहा है वही सेम पैटर्न, और वहां पर आपको रिएक्शंस चेंज रखने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, लीड लेनी है, ठीक है। इनएक्शन में नहीं जाना है, एक्शन में आना है। एंड नेक्स्ट इस फेज के साथ साथ आप किस तरीके से सोच रहे हो, किस तरीके से आप किसको क्या अलाउ कर रहे हो, किसको क्या परमिशन दे रहे हो, ये सब कुछ देखना है, क्योंकि उसी हिसाब से आपका नेक्स्ट साइकिल रिटर्न होगा। ओके, आप ही लिख रहे हो, ऐसा सोच के चलो कि इस फेज में आप जिस तरीके से लिखोगे आपका बुक उसी तरीके से तैयार हो जाएगा आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए। फिर जब नेक्स्ट चैप्टर में आप वो बुक पढ़ोगे तो कंप्लेन नहीं करना है, अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, ठीक है, तब भी जाकर, क्योंकि ये जो भी कुछ आप अभी कर रहे हो उसी के मुताबिक वो बुक बन रहा है आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए, ठीक है। ये दो चीजें बस आपको दिमाग में रखना है। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। मेरे साथ अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन आप लोगों को फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके हायर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।